गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पिछले बार 2023 में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसी को लेंगे। यह वर्ग 2 का है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। 30 प्रश्न आज देखेंगे, ठीक है। तो बिना लेट किए चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन आपका, एक सेकेंड। पहला क्वेश्चन में खाली स्थान में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, ठीक है। तो मुख्य रंगों की पहचान कितने वर्ष में बच्चा कर पाता है, इसको हम लोग को बताना है। तो ऑप्शन दिया है 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। इसमें से सही उत्तर होगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे पहले, उसके बाद फिर मैं जो आंसर बताऊंगा उससे मैच करेंगे। मैं जो आंसर बताऊंगा वो सही होगा और व्यापम ने जिस आंसर को लिया था उसी को बताऊंगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है 5 वर्ष। 5 वर्ष में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, ठीक है। आगे चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए मैकडूगल, बी टरमैन, सी थॉर्नडाइक, डी बर्ट। चारों में से एक सही जवाब होगा, जिसको आप लोग कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट करेंगे, उसके बाद फिर मैं आंसर बताऊंगा, उससे मिलान करेंगे। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, सही उत्तर होगा सी थॉर्नडाइक, ठीक है। इसके बाद हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो खाली स्थान बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, पासर व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अतुल्य है, ठीक है। तो चारों में से सही उत्तर क्या होगा आपको बताना होगा, ठीक है। तो सही उत्तर होगा सी, पासर व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है तो वह सृजनात्मक शिक्षार्थी है, ठीक है। आगे चलेंगे। चौथा क्वेश्चन, चौथा में है, खाली स्थान अधिगम अक्षमता में शामिल नहीं है। अधिगम अक्षमता मतलब सीखने में अक्षमता कौन सा वाला है जो शामिल नहीं है। तो डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया को जानते होंगे कि ये गणित से संबंधित है ना। गणित नहीं बन पाता है अच्छे से जिससे, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसकैलकुलिया। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया ये पढ़ने से संबंधित है। डिसग्राफिया ये लिखने से संबंधित है। लेकिन डी ऑप्शन में क्या लिखा है, मानसिक विकलांगता, तो ये अधिगम अक्षमता में शामिल नहीं होता है, ठीक है। यह क्या है, अधिगम अक्षमता के अंतर्गत नहीं आता है। तो सही उत्तर हो जाएगा चौथा, चौथा का चौथा मतलब डी, मानसिक विकलांगता। आगे देखेंगे प्रश्न पाँचवा, ठीक है। पाँचवा में लिखा है, विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने में सबसे प्रमुख भूमिका खाली स्थान की होती है। तो विद्यालय में क्या करना है, संस्कृति निर्माण करने में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी होती है। तो ऑप्शन दिया है शैक्षिक समितियां, दूसरा है विद्यालय प्रमुख, और तीसरा है शिक्षक एवं पालक, और चौथा है छात्र। तो इसका उत्तर व्यापम ने स्टार किया है, मतलब सभी सही हैं या तो कोई सही नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी चारों में से एक नहीं होगा, या तो चारों सही है या तो चारों गलत है, ठीक है। चलिए, व्यापम ने इसको स्टार करके रखा है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। छठवां क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा में हमेशा खाली स्थान अभिप्रेरणा देनी चाहिए। समावेशी शिक्षा में हमेशा खाली स्थान अभिप्रेरणा देनी चाहिए। गत्यात्मक, सुधारात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक। सही उत्तर क्या होगा, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, इसका
मैं वेट करूँगा, कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर देंगे। इसके बाद मैं बताऊँगा कि सही उत्तर छठवां का हो जाएगा सी, जो क्या है, सकारात्मक। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं। मतलब समाज शिक्षा में हमेशा सकारात्मक अभिप्रेरणा देनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षक विद्यार्थियों से सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों से सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की भावना विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे आप सभी लोग। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, बहुत आसान जवाब है इसका। थोड़ा सा सोचेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में सही उत्तर आ जाएगा। और 7वां का सही उत्तर है सी, आदर्श रूप से बर्ताव कर। जब कोई शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव करेगा तब वो सामाजिक मूल्यों को आसानी से बच्चों के साथ विकसित कर सकता है, आसानी से समझा सकता है। ये हो जाएगा आपका 7वां का उत्तर सी। 8वां देखेंगे, समावेशी शिक्षा खाली स्थान, समावेशी शिक्षा द्वारा खाली स्थान दूर किया जा सकता है। अब समावेशी शिक्षा द्वारा क्या दूर किया जा सकता है, बीमारी, कमजोरी, भेदभाव, अस्पृश्यता। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बच्चा इसका जवाब दे देगा। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे, समावेशी शिक्षा द्वारा किस चीज़ को हम लोग दूर कर सकते हैं। तो देखिए, समावेशी शिक्षा में बीमारी का कोई संबंध नहीं है, बीमारी दूर होने का कोई चांस ही नहीं है। कमजोरी दूर करने का भी कोई चांस नहीं है। अस्पृश्यता हो सकता है, लेकिन इससे और अच्छा क्या है अपना भेदभाव। जब सभी बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, समावेशी शिक्षा होगी, तो एक दूसरे से कोई भेदभाव नहीं करेगा। और अस्पृश्यता भी सही उत्तर है, लेकिन गुड बेटर बेस्ट की बात करें तो यहाँ पर सही उत्तर सी होगा, जो व्याप हमने लिया है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, हम लोग भेदभाव को दूर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न 9। कमेंट में ज़रूर आंसर देते जाएंगे ताकि आपको पता चले कि आपका क्या मतलब आप कैसे जवाब दे पा रहे हैं। आपको खुद का अपना आंकड़ा एक लगेगा कि 30 प्रश्न में कितना आप सही कर पा रहे हैं, पता चलेगा। तो सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार मंथन, बी हो जाएगा व्याख्यान विधि, और सी हो जाएगा दृश्य श्रव्य सामग्री, और डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का कमेंट में जवाब जरूर दें आप लोग, जल्दी से जल्दी कमेंट करें। ठीक है, और फिर आप अपना मैं आंसर बताऊंगा उससे मिलान करें। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन जो होगा, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, विचार मंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, विचार मंथन। 9वां का ए कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप प्रश्न 10 देखेंगे कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम का कौन सा माहौल सही है। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम का कौन सा माहौल सही है। शिक्षार्थियों को यह छूट देना, क्या सीखना और कैसे सीखना, एक लंबे समय तक निष्क्रिय होकर सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, सीखने वालों द्वारा किया गया व्यक्तिगत कार्य। तो सही उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें और मैं बताऊंगा फिर सही उत्तर क्या होगा। 10वां का डी, सीखने वालों द्वारा किया गया व्यक्तिगत कार्य। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम का कौन सा माहौल सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, सीखने वालों द्वारा किया गया व्यक्तिगत कार्य। इसके बाद प्रश्न 11 देखेंगे। 11 में क्या लिखा है कि बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, और डी ऑप्शन दिया है ए सभी। ठीक है, तो इसका आप सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल से आप सोच के अपने से ही देख लीजिए कि बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है ना। तो विद्यालय और शिक्षक मानसिक रूप से भी बच्चों को सिखाते हैं, सामाजिक रूप से भी सिखाते हैं, संवेगात्मक भी सिखाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा 11 का डी, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। तो ये
सभी, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। ठीक है। इसके बाद 12 नंबर, एक बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 के बीच है तो वह खाली स्थान का है। सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली। तो 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए, सामान्य बुद्धि। एक बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 के बीच है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सामान्य बुद्धि। 12 का सही उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा सामान्य बुद्धि। ठीक है, क्या होगा? सामान्य बुद्धि। ठीक है। इसके बाद 13 नंबर देखेंगे। 13 नंबर में क्या है? एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकीय विधि। सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे और मैं फिर बताता हूँ आपको कि सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर 13 का होगा सी, विकासीय विधि। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो विकासीय विधि सही उत्तर होगा। उसके बाद 14 नंबर देखेंगे। 14 नंबर में क्या है कि समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का कारण है। समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का कारण है शिक्षक में शिक्षण कौशल की कमी हो सकता है, सामाजिक मनोवृत्ति ये भी हो सकता है, और सी हो जाएगा पाठ्यक्रम में भी हो सकता है। ऑप्शन में दिया है डी, उपरोक्त सभी। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा सही उत्तर। तो मैं बताऊंगा आपको फिर कि समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का कारण उपरोक्त सभी है ना। समावेशी शिक्षा मतलब सभी को मिलाकर एक साथ शिक्षा देना, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, है ना। अनेक भाषा, धर्म, जाति के बच्चों को एक साथ बैठाकर एक ही प्रकार का शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा है। तो अब आप देखेंगे कि समावेशी शिक्षा की समस्याओं का कारण क्या है, क्या समस्या आएगा उसमें। तो शिक्षक में शिक्षण कौशल की कमी, अगर शिक्षक पढ़ाने में बहुत अच्छा नहीं है, वो नहीं पढ़ा पा रहा है, उसके अंदर कौशल नहीं है पढ़ाने का, तो समावेशी शिक्षा क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। सामाजिक मनोवृत्ति, अगर सामाजिक रूप से भेदभाव की भावना अगर किसी के दिमाग में है तो उससे भी समावेशी शिक्षा के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और अगर पाठ्यक्रम समावेशी शिक्षा के अनुकूल नहीं है, किसी भी एक भाषा, जाति, धर्म इत्यादि को लेकर पाठ्यक्रम बना हुआ है, तो वो भी क्या करेगा? समावेशी शिक्षा को प्रभावित करेगा। तो 14 का सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। प्रश्न 15, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार परीक्षा में देखने को मिलता है ना। तो वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने प्रयोग किया था? एक ही जवाब आपको देना है बस कि चूहों पर प्रयोग किसने किया था, और वंशानुक्रम से संबंधित, है ना। दोनों बातों को ध्यान रखना है कि वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था। ऑप्शन है कार्ल पियर्सन, मैकडूगल, मेंडल, पावलव। 4 नाम दिख रहा है, इसमें से एक ठो सही उत्तर है। जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइए आप लोग। और सही उत्तर होगा 15 का बी, मैकडूगल। ठीक है, क्या होगा? मैकडूगल। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? तो मैकडूगल ने किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं हम 16। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो गलत कथन है उसको बताना है यहाँ पर, नहीं को जरूर ध्यान दीजिएगा। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है लिखा है। तो विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। इसको एक बार पढ़ेंगे आप अपने हिसाब से और सही उत्तर कमेंट में देंगे जल्दी से जल्दी। 16 नंबर का सही उत्तर क्या होगा, है ना। तो विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है उसको बताना है। तो विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, एकदम सही कथन है। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से
नहीं होता है, यही कथन क्या है आपका गलत है। यह कथन क्या है आपका गलत है। और सी है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी एक विशेषता होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे क्या 17 में क्या लिखा है, ICIDH का पूरा नाम क्या होगा। तो इसको हम लोग पूरा नाम इधर से जान सकते हैं। देखिए फुल फॉर्म ऑफ ICIDH इज, ठीक है। तो ए ऑप्शन है इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पायरमेंट्स, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्स। बी ऑप्शन है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पायरमेंट्स, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्स। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंक्लूसिव डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप्स। इंटरनेशनल कल्चर ऑफ इम्पायरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्स। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, क्योंकि बी में क्या लिखा है कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पायरमेंट्स, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्स। हाँ ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा 17 का बी हो जाएगा, क्षति, अक्षमता और निःशक्तता का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। ठीक है, ये 17 का उत्तर बी हो जाएगा। इसके बाद 18 में लिखा है कि बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को न जाने आप लोग कितने बार पढ़ चुके हैं, अब इसका जवाब तो सभी लोग दे चुके होंगे अब तक, है ना। सुनते ही इसका जवाब हर पढ़ने जो CDP पढ़ता है, हर पढ़ने वाले के मुखाग्र में यह आंसर सेव रहता है। जब भी मन होगा सट से बोल देंगे, है ना। विकास, बालक का विकास कैसे होता है, तो सिर से पैर की ओर, है ना। बस एक ही ऑप्शन, ए ऑप्शन सही होगा, सिर से पैर की ओर। ठीक है, दूसरा भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। पैर से सिर की ओर कभी नहीं होता है, दोनों ओर से कभी नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं होगा। 18 का उत्तर होगा ए, सिर से पैर की ओर। ठीक है, 19 में लिखा है कि खाली स्थान से मानसिक विकास का संबंध नहीं है। किससे मानसिक विकास का संबंध नहीं है, तो शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, और दूसरा है तर्क और निर्णय, तीसरा है स्मृति का विकास, और चौथा है अवबोध की क्षमता। तो सही उत्तर हो जाएगा 19 का शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई। शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई, 19 का उत्तर ए हो जाएगा, क्योंकि वजन और ऊंचाई का मानसिक विकास से कोई संबंध नहीं है ना। तो 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 19 का ए हो जाएगा। शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई का मानसिक विकास से कोई संबंध नहीं है। उसके बाद 20 नंबर में देखेंगे NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा कौन सी दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। मतलब इसमें कौन सा 4 तथ्य लिखा हुआ है, इसमें से कौन सा तथ्य है जो NCF, मतलब जिससे NCF की सहमति नहीं है ना, NCF के खिलाफ है। ठीक है, तो हर बच्चे की अनोखी ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील होना, बच्चे पर केंद्रित, सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित पढ़ाने सीखने की प्रक्रिया प्रदान करना, शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानना, बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में विविधता को समझना। ठीक है, तो इतना मैंने पढ़ा, बस तुरंत आपको पता चल चुका होगा कि कौन सा उत्तर है इसमें। तुरंत एकदम दिख रहा है, दूर से ही दिख रहा है इसका उत्तर। तो आप कमेंट में अब तक लिख चुके होंगे, एकदम सही, आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानना, NCF कभी नहीं कहता है, कभी कहीं पर नहीं कहा है कि शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानो। बच्चे को केंद्र बिंदु मानो हो सकता है, लेकिन शिक्षक को केंद्र बिंदु को भी मानना नहीं हो सकता। तो 20 का सही उत्तर होगा सी, शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानना एक गलत बात है, NCF इससे सहमत नहीं है। 21 क्वेश्चन में देखेंगे कि खाली स्थान के कारण प्रतिभाशीलता होती है। मनोसामाजिक कारकों, अनुवांशिक, वातावरण, अभिप्रेरणा, बी और सी का समायोजन, है ना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 21 का सही उत्तर, खाली स्थान के कारण प्रतिभाशीलता होती है, मनोसामाजिक कारकों के कारण, अनुवांशिकता के कारण, और वातावरण, अभिप्रेरणा, और बी और सी का समायोजन। तो आप कमेंट में जल्दी लिखेंगे, एकदम आसानी से क्वेश्चन में भी है, तुरंत बन जाएगा। 21 का सही उत्तर जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे आप, और 21 का सही उत्तर होगा बी और सी का समायोजन। मतलब अनुवांशिकता और वातावरण, अभिप्रेरणा, ये दोनों मिलकर
क्या करते हैं, दोनों के कारण प्रतिभाशीलता होती है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, बी और सी का समायोजन। बी में है उसका समावेशी शिक्षा में खाली स्थान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। समावेशी शिक्षा में खाली स्थान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अतिथि शिक्षक, कला शिक्षक, संसाधन शिक्षक, खेल कूद व्यायाम के शिक्षक। तो सही उत्तर हो जाएगा समावेशी शिक्षा में संसाधन शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है। 22 का सही उत्तर हो जाएगा सी, संसाधन शिक्षक का समावेशी शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतवर्ष में बाल विकास कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका जवाब आप इस ऑप्शन में से नहीं है। अगर आपको याद है तो अति शीघ्र कमेंट करके आप लिखेंगे कि भारतवर्ष में बाल विकास कब प्रारंभ हुआ था, है ना। 1930, 1887, 1879, 1590, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। व्यापम ने इसमें स्टार मार्क कर दिया है, मतलब यह विलोपित हुआ है। और इसका सही उत्तर होगा 2 अक्टूबर 1975 सही उत्तर है। भारतवर्ष में बाल विकास कब प्रारंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1975। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। आपके पास कितने सारे ऑप्शन हैं? 4 ऑप्शन हैं। सही उत्तर आपको देना है आउट ऑफ द बॉक्स। क्या होगा इसका उत्तर? तो इसमें से सही उत्तर होगा अपसारी चिंतन, मतलब सी ऑप्शन, अपसारी चिंतन सही उत्तर होगा। इसके बाद 25 देखेंगे। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि यह संस्कृति एवं अनुवांशिकता के कारण होता है, यह सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट में लिखेंगे आप, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपका कितना मार्क्स बन रहा है 30 में से, है ना। अब बाकी 25 का सही उत्तर होगा बी, यह सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण होता है। यह वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि यह सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद 26 देखेंगे। समावेशी शिक्षा में शामिल है। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? शारीरिक रूप से बाधित बालक, मानसिक रूप से बाधित बालक, सामाजिक रूप से बाधित बालक और उपरोक्त सभी। तो समावेशी शिक्षा में क्या है शामिल? सही उत्तर आप कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी, लेकिन मैं बताऊंगा क्या सही उत्तर होगा आपका 26 का डी, मतलब उपरोक्त सभी, मतलब शारीरिक रूप से बाधित बालक, मानसिक रूप से बाधित बालक, सामाजिक रूप से बाधित बालक, तीनों ऑप्शन सही है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 27 क्वेश्चन देखेंगे। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया? गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया? बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। एकदम जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिएगा कमेंट में। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया? तो सही उत्तर हो जाएगा 27 का ए हो जाएगा। 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और बुद्धि हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, 28 में लिखेंगे एलेक्सिया। एकदम आसान सा क्वेश्चन, ये तो हर एग्जाम में आता है, सीडीपी के हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता, है ना। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका 28 का। जल्दी से जल्दी कमेंट में लिखेंगे, ये हर परीक्षा में आता है, आएगा ही आएगा। तो 28 का उत्तर आप लिखेंगे ए, पढ़ने की अक्षमता। ठीक है, पढ़ने की जो अक्षमता होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? एलेक्सिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद 29 NVLD का अर्थ क्या है? तो NVLD का फुल फॉर्म आप बताएंगे एक बार तो आपको आंसर मिल जाएगा कि N फॉर क्या होगा, मतलब नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी इसका फुल फॉर्म होगा। तो हम लोग यहाँ से देख लेंगे नॉन वर्बल, ऑप्शन ए नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी यही आंसर है। और न्यू जो लिखा है, न्यू 9 नॉन लिखा है, सब गलत है।
नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा 29 का ए, अशाब्दिक सीखने की अक्षमता। और आपका लास्ट क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन होगा 30 नंबर, आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे। आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, समृद्धकरण कार्यक्रमों के साथ पढ़ाएंगे, और जब वे चाहें तब पढ़ाएंगे। तो सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम झलक रहा है आंसर। थोड़ा सा आप सोचने की कोशिश कीजिए, दिमाग पर जोर दीजिए, आपको तुरंत इसका आंसर मिल जाएगा। तो 30 का सही उत्तर होगा 30 का सही उत्तर होगा सी, समृद्धकरण कार्यक्रमों के साथ आपके कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। तो सही उत्तर होगा सी, समृद्धकरण कार्यक्रमों के साथ उनको पढ़ाएंगे, कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, जब वे चाहें। ये सब ऑप्शन नहीं होगा। तो 30 का सही उत्तर होगा सी ऑप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बाल विकास से संबंधित वीडियो आते ही रहेंगे लगातार, ठीक है। और शिक्षक भर्ती टेट वगैरह के जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, इनसे क्वेश्चन इस चैनल पर आते रहेगा। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे वीडियो को आपने देखा।